सोचिए, आप एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो एक ऐसी कंट्री से आता है जो मासूम लोगों की जानें ले आता है, और लाखों लोगों के प्रोटेस्ट करने के बावजूद ये जुल्म रुकने को तैयार नहीं। अब आपके इस प्रोडक्ट खरीदने से जो फंड जनरेट होते हैं वो उन लोगों को और पावरफुल बनाते हैं और वो और जुल्म ढाते हैं। तो कुछ यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है बायकॉट का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायकॉट एक्चुअली होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट, शख्स या पॉलिसी से कंप्लीट तौर पर लाताल्लुक इख्तियार कर लेना ताकि उन पर प्रेशर डाला जा सके और अपनी मांगे पूरी कराई जा सके, बस इसी को कहते हैं बायकॉट। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बायकॉट वाकई असर करता है या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बनकर रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ मशहूर और कामयाब बायकॉट्स को, साथ ही नजर डालेंगे ऑनगोइंग बायकॉट जो कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में जारी है, और पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट समझेंगे, और साथ ही समझेंगे कि बायकॉट को इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Condemns Israel's war on Gaza. Of Gaza, the West Bank. Artillery regiment offensive against the Palestinian boycott dance movement Has been gaining traction worldwide, particularly on college campus. making an immediate वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से। साल था 1880 का, जगह थी आयरलैंड। वहां के एक लैंडलॉर्ड के एजेंट थे कैप्टन चार्ल्स बायकॉट। चार्ल्स ने अपने फार्मर्स पर अनजस्टिफाइड तौर पर रेंट लगा दिया और उनके हजारों रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसमें कोई कमी नहीं की गई। तो तमाम फार्मर्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया और कुछ बहुत अजीब किया। ना कोई उससे बात करता था, ना कोई उसके पास काम करने जाता था, और ना ही कोई उसे अपना सामान बेचता था। एक कंप्लीट सोशल और इकोनॉमिकल आइसोलेशन क्रिएट कर दिया गया, जिसके रिजल्ट में उसका नाम ही पड़ गया बायकॉट। बायकॉट का लफ्ज एक शख्स के नाम से ही आया है। इस सबसे परेशान होकर चार्ल्स ने उनकी बातें मानी और ये बना हिस्ट्री का सबसे पहला और कामयाब बायकॉट। और तब से ये एक पावरफुल टूल बन गया ऑब्सेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। अब नजर डालते हैं हिस्ट्री के एक और मशहूर बायकॉट पे जो हुआ इंडिया में 1905 के बंगाल में। ब्रिटिश ने बंगाल को अनजस्टिफाइड तौर पर डिवाइड किया, तो उस वक्त के लोकल लीडर बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टार्ट किया स्वदेशी मूवमेंट। लोगों ने अंग्रेजी कपड़े पहनना छोड़ दिए, इंपोर्टेड चीजें लेना बंद की, खुद का खाड़ी बनाया, अपना सोप, अपना सॉल्ट, अपना शुगर। ये बायकॉट एक इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की शुरुआत थी जो कि एक बहुत लंबे अरसे तक चली, और इसने ब्रिटिश के छक्के छुड़ा दिए और उनको बेहद लॉस हुआ। और बाद में इस मूवमेंट को लीड किया हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी जी ने, और बायकॉट को अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया। बायकॉट का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं, आज के जमाने में भी ये एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है गाजा वॉर। गाजा वॉर जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे निकल आए और हैशटैग वायरल होने लगे, बायकॉट इजराइल, बायकॉट कोका कोला, बायकॉट ज़ारा। आपने न्यूज और सोशल मीडिया पे ये जरूर देखा होगा। स्टारबक्स ने अपने सीईओ को फायर कर दिया, मैकडॉनल्ड्स की ग्लोबल सेल्स नीचे जा रही हैं, बर्गर किंग अपना नाम चेंज कर रहा है, केएफसी अपनी ब्रांचेस बंद कर रहा है। वेट, लेकिन ये अचानक कैसे? ये रिजल्ट है कंज्यूमर के इंसाफ का। बायकॉट के साथ कस्टमर सजा दे रहे हैं बिग पावर्स और पॉलिसीज को जो सपोर्ट करते हैं इजरायली जेनोसाइड को। तो डालते हैं नजर पिछले एक साल के बायकॉट से होने वाले रिजल्ट्स पे। लक्ष्मण नारासिम्हम जो कि सीईओ थे स्टारबक्स के, सिर्फ 17 महीने बाद ही निकाल दिए गए इनकी गिरती हुई सेल्स के चलते, जो कि बायकॉट कैंपेन की वजह से हुई। लेटेस्ट रिजल्ट के मुताबिक स्टारबक्स की सेल्स में नॉर्थ अमेरिका में 2% तक की कमी देखी गई, बाकी दुनिया भर में 7% तक, जिसके चलते इनका टोटल इंटरनेशनल प्रॉफिट 23% तक नीचे आया। और मैकडॉनल्ड्स, वो कंपनी जो इजरायली आर्मी को फीड करते नजर आई थी, 2020 से सामना कर रही है अपने पहले ग्लोबल रिसेशन का। मैकडॉनल्ड्स का रेवेन्यू 12% तक नीचे आया, जो कि 2024 के सेकंड क्वार्टर तक बना $2 बिलियन। इजरायली आर्मी का सपोर्ट हैंड बनने के बाद और बायकॉट के बिजनेस पर गहरा असर डालने के बाद मैकडॉनल्ड्स ने फैसला किया कि वो अपने तमाम 225 रेस्टोरेंट खुद ही खरीद लेगा। और बर्गर किंग जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल में है, जी हाँ आपने सही समझा, ग्लोबल बायकॉट की वजह से। बर्गर किंग ने तुर्की में अपना क्राउन उतार दिया और बर्गर के नाम से दोबारा लॉन्च किया। उनका कहना था कि ये कदम तुर्की के लोकल कल्चर को एम्ब्रेस करने में और वहां से लोगों से ताल्लुक जोड़ने में मदद करेगा। बायकॉट का असर ये है कि कुछ कंपनीज नकाब पहन रही हैं और कुछ बहुत मुश्किल से जिंदा है। केएफसी ने मलेशिया में 100 से ज्यादा आउटलेट्स बंद कर दिए
और अल्जीरिया में KFC की पहली स्टोर खुलने के चंद दिन बाद ही प्रो फलस्तीनियन प्रोटेस्ट की वजह से बंद हो गई। इसी दौरान कोका कोला हर कॉन्टिनेंट में डिक्लाइन कर रही है। यूरोप में तो ये कंपनी 2025 के एंड तक 5 प्लांट्स बंद करने जा रही है और मिडिल ईस्ट में कोका कोला और पेप्सी की सेल में 7% तक की कमी देखी गई सिर्फ साल के 6 महीनों में। बात करें एशिया की तो एशिया में भी हालात कुछ बेहतर नहीं। सिर्फ बांग्लादेश में कोका कोला की सेल्स 23% तक गिरी हैं और पाकिस्तान में जो फैक्ट्री कोका कोला और पेप्सी के कैंस बनाती है उनकी सेल्स पहले क्वार्टर में 11% तक हो गई हैं। BDS बॉयकॉट डिवेस्टमेंट एंड सेक्शंस एक मूवमेंट लॉन्च की फलस्तीन की तरफ से बॉयकॉट के लिए। उनका कहना है कि अगर इस कोशिश से असर डालना है तो एक कलेक्टिव होना चाहिए। BDS मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक जो 15 मुल्कों के 15,000 कस्टमर पे किया गया, हर तीसरा शख्स गाजा में जंग की वजह से इजराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहा है। इस कंज्यूमर बॉयकॉट ने सिर्फ अरब दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में कई कंपनीज को प्रेशर में डाल दिया है, जबकि हर ऐसी कंपनी का बॉयकॉट जो इजराइल के जेनोसाइड में मददगार है काबिल तारीफ है। BDS मूवमेंट लोगों को हिदायत देता है कि वो कुछ खास और स्ट्रेटेजिक कंपनीज का बाइकआउट करें, जैसे कि शेवरॉन, इंटेल, सीमेंस और HP। मूवमेंट का कहना है कि ये टारगेटेड बाइकआउट सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है क्योंकि ये उन सप्लायर्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है जो इजराइल के हथियार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं, खास करके ऑयल और टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स के जरिए। टारगेटेड बाइकआउट का सीधा असर इजरायली इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। दिसंबर 2023 में इंटेल ने अनाउंस किया था कि वो इजराइल में $25 बिलियन की चिप फैक्ट्री सेटअप करेंगे, लेकिन BDS के ग्लोबल बाइकआउट कैंपेन के बाद उस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है और अब उसके कैंसिल होने का भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन BDS ने इंटेल का बाइकआउट क्यों प्रमोट किया? वजह सिंपल है, इंटेल की चिप्स उन AI प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती हैं जो कि इजरायली फौज में उनकी मददगार हैं। BDS के मुताबिक बाइकआउट के नतीजे में 45,000 से ज्यादा इजरायली कंपनी बंद हो चुकी हैं। 80% से ज्यादा स्टार्टअप नुकसान में है और उनमें से 50% के पास 6 महीने के भी फाइनेंस नहीं बचे। इजरायली इकोनॉमी पर दुनिया का भरोसा गिरता जा रहा है। जर्मन स्पोर्ट्स वेयर कंपनी पूमा ने भी 2023 में अनाउंस किया था कि वो 2024 के एंड में इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। जब तक इजराइल गाजा में अपना जेनोसाइडल मिशन जारी रखता है, दुनिया भर के लोग सोशली कॉन्शियस कस्टमर बन रहे हैं। अब बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी बाइकआउट का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, लेकिन 2023 के गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस बार कुछ अलग हुआ। सिर्फ ट्विटर या फेसबुक तक बात नहीं रुकी, इस बार बाइकआउट गली मोहल्लों तक पहुंच गया। हर तरफ पोस्टर लगने लगे, ये प्रोडक्ट इजराइल को फंड करता है, बाइकआउट KFC से नो टू कोका कोला। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट फूड चेन्स की। KFC और मैकडॉनल्ड्स ये सब के लिए एक टारगेट बन गए। सोशल मीडिया पे लोग ऑर्डर कैंसिल करते नजर आए, रेस्टोरेंट खाली दिखाई दिए गए और इस ट्रेंड ने इतना मोमेंटम लिया कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के मल्टीपल KFC आउटलेट टेम्परेरी शट कर दिए गए। अब बात करें डेली यूज के प्रोडक्ट की। कोका कोला की जगह लोगों ने पाकोला, कोला नेक्स्ट लेना शुरू किए। इवन रेस्टोरेंट्स ने अपने मेनू चेंज कर दिए। यूनिलीवर के प्रोडक्ट जैसे सर्फ एक्सेल, लिप्टन, डव, सनसिल्क बाइकआउट लिस्ट में आए। इसका फायदा उठाया लोकल ब्रांड्स ने। बोनस, टपाल, हिमानी और सईद गनी ये सब अचानक पॉपुलर होने लगे। कराची की होलसेल मार्केट्स में लोकल शैम्पू और सोप्स ब्रांड की डिमांड में 20 से 30% तक का इजाफा देखा गया। ये बाइकआउट सिर्फ ऑपोजिशन नहीं था, ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी। लोकल ब्रांड्स ने अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को बाइकआउट के नैरेटिव से जोड़ दिया। सपोर्ट लोकल, सपोर्ट इनजस्टिस। और जब एक नैरेटिव बन जाए तो लोग सिर्फ प्राइस नहीं देखते, प्रिंसिपल्स भी देखते हैं। स्मॉल बिजनेसेस जैसे लोकल कैफेज, फूड स्टार्टअप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब ने इस मूवमेंट को यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं थी। क्या हर प्रोडक्ट इस बॉयकॉट लिस्ट में जो है असल में इजराइल को सपोर्ट करता है? क्या हर अल्टरनेटिव रिलायबल है? बहुत से लोग कंफ्यूज हुए। कुछ ने कहा बाइकआउट सिलेक्टिव है, कुछ ने कहा सिर्फ लोकल ब्रांड्स की मार्केटिंग है। और इकोनॉमी के लिए ये बाइकआउट दो धारी तलवार साबित हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना हाई हो, अगर मल्टीनेशनल ब्रांड्स मार्केट से निकलते हैं तो जॉब जा सकती है, टैक्स रेवेन्यू कम हो सकता है। लेकिन फ्यूचर की फिक्र ना करते हुए पाकिस्तान में लोग बाइकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं गाजा के लोगों के लिए, और ये वेव अभी और बढ़ रही है। जहां लोग पीसफुल तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जहां कुछ लोग जज्बात में आके KFC के आउटलेट पर तोड़ फोड़ करते नजर आए। लेकिन हमें समझना होगा कि ये ठीक नहीं। बाइकआउट एक कलेक्टिव एफर्ट है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। हम यहाँ किसी को फोर्स नहीं कर सकते और नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बेशक
कोई ब्रांड इसराइल को सपोर्ट करता हो, यहाँ पाकिस्तान में वो किसी पाकिस्तानी की मिल्कियत है। तो याद रखें, सिर्फ पीसफुल बाइकआउट ही सोल्यूशन है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक बार तो क्लियर हो चुकी है, बाइकआउट असर तो जरूर करता है, लेकिन सिर्फ जब ये समझदारी से किया जाए। देखिए, बाइकआउट करने के दो तरीके होते हैं। सिंबॉलिक बाइकआउट, जज्बाती रिएक्शन जहां लोग एक ब्रांड से गुस्सा निकालते हैं। स्ट्रेटेजिक बाइकआउट, जहां प्रॉपर प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्रेशर बनाया जाता है, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया की स्वदेशी मूवमेंट, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। ये ऑर्गेनाइज सस्टेन मूवमेंट थे जिनके पीछे लीडरशिप, क्लियर गोल्स और ऑल्टरनेटिव थे। अगर बाइकआउट सिर्फ ट्वीट तक महदूद हो तो कॉर्पोरेशन इसे इग्नोर कर सकती है, लेकिन जब बाइकआउट कंसिस्टेंट हो, पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट ना हो और लोकल इकोनॉमी ग्रो करे, तब रियल असर पड़ता है। मल्टीनेशनल ब्रांड सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। अगर बाइकआउट से 10 to 15% तक की भी सेल्स गिरती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज का कंज्यूमर ही पावरफुल है। अगर आप सच में बाइकआउट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करें। रिसर्च करें, क्या ब्रांड वाकई इन्वॉल्व है या सिर्फ सोशल मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। ऑल्टरनेटिव चूज करें, लोकल ऑप्शन को सपोर्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेट अदर्स। हमें सिर्फ ये शेयर नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी बात आगे समझानी भी है। और हमेशा याद रखें, बाइकआउट सिर्फ इनकार नहीं होता, ये एक बेहतर दुनिया का इकरार भी होता है। तो आज हमने देखा बाइकआउट के तारीखी बैकग्राउंड को, कैसे मॉडर्न ब्रांड इसका असर महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो अगला स्टेप आपके हाथ में है। हर खरीद एक्चुअली एक वोट होता है। आप किस दुनिया के लिए वोट देना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखें, क्या आप बाइकआउट करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? मैं हूं नुमान सुहेल और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।